अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स के बारे में। पिछली वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया था रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के बारे में, और इससे रिलेटेड जो हमारे पास क्वेश्चन थे यानी कि 3 और 4, इनके भी दोनों के पार्ट थे, ए और बी, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। इनका हमने सॉल्यूशन कर लिया था। तो जिन स्टूडेंट ने नहीं देखी वीडियो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, जाके देख सकते हैं। और जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 की भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है प्लेलिस्ट का, जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स के टॉपिक को, और इससे रिलेटेड जो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके दो हमारे पास जो है पार्ट हैं, ए और बी। इन दोनों पार्ट का जो है हमारे पास सॉल्यूशन करेंगे। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कीजिएगा लाइक और चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब। चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। मोमेंट ऑफ फोर्स के अंदर जो सबसे पहला जो हमारे पास सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट लिखा है, व्हाट डू यू मीन बाय मोमेंट ऑफ फोर्स। यानी कि आपने बताना है कि मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब क्या है, यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स कहते किसे हैं। तो चलें इसका सॉल्यूशन करते हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं। ये हमारे पास जो है इसका आंसर है कि क्या होता है हमारे पास ये। तो बेसिकली मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क हमारे पास दोनों क्या है, एक ही बात होती है। मोमेंट ऑफ फोर्स कह लें आप या फिर टॉर्क कह लें, बात एक ही है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। यानी कि द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, यानी कि ऐसा इफेक्ट फोर्स के अंदर पैदा हो जिससे क्या हो, टर्न हो, यानी कि टर्निंग पैदा हो। फोर्स के अंदर जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएं तो उसके अंदर इफेक्ट ये पैदा हो कि हमारी जो फोर्स लगा रहे हैं तो क्या हो, टर्न आए, उसके अंदर टर्निंग पैदा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क कहते हैं। टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स बात एक ही है। आगे लिखा है, एसआई यूनिट ऑफ द टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स इज न्यूटन मीटर। यानी कि जो एसआई यूनिट होता है टॉर्क का, वो क्या होता है हमारे पास, न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। यानी कि जो हम टॉर्क को मेजर करते हैं वो न्यूटन मीटर के अंदर करते हैं। आगे लिखा है, मूवमेंट आर डिस्क्राइब एज क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि जो हमारे पास मोमेंटम है, जो हमारे पास मूवमेंट ऑफ फोर्स यानी कि मूवमेंट जो है उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। यानी कि जो हमारे पास टॉर्क होता है वो क्लॉकवाइज भी होता है और एंटी क्लॉकवाइज भी होता है। अब इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ये जो हमारे पास जो आपको जे इनवर्स यानी कि जे का जो आपको साइन दिख रहा है, इनवर्स जो जे दिख रहा है, ये हमारे पास बेसिकली टॉर्क का जो है सिंबल होता है। क्या होता है, सिंबल होता है। यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि टॉर्क का क्या होता है, सिंबल होता है। अब ये बराबर होता है एफ मल्टीप्लाई बाय डी के, यानी कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है हमारे पास। ये हमारे पास इसका है फॉर्मूला है। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स। बस ये आसान सी बात है। अगर आपसे कोई पूछ भी लेता है तो आप वर्बल इसको बता भी सकते हैं कि कोई भी ऐसी फोर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम फोर्स लगाएं तो उसके अंदर इफेक्ट आए क्या, टर्निंग का, तो उसे कहते हैं हम टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स कहते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल आपके पास बहुत सारी है। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ फिगर के साथ साथ। जैसे कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्पिनर है जिससे हम क्या कर रहे हैं, नट को टाइट कर रहे हैं। तो ये टॉर्क जो है हमारे पास क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज टॉर्क हो रहा है। तो ये भी हमारे पास क्या कहलाएगा, टॉर्क के अंदर, टॉर्क के हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है। सेकंड हमारे पास क्या है, बॉटल का कैप। जब हम बॉटल के कैप को खोलते हैं तो उसके अंदर भी क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो जब फोर्स लगाते हैं तो वो टर्निंग आती है फोर्स के अंदर। तो ये भी हमारे पास क्या है, टॉर्क है। सेकंड जो हमारे, इसके बाद जो हमारे पास जो एग्जाम्पल है हमारे पास जो है, ये जो ड्राइविंग करते हैं जब हम, तो जो गाड़ी का जो स्टीयरिंग है उसको भी हम फोर्स लगा के टर्न करते हैं। तो ये भी क्या है हमारे पास, टॉर्क की एग्जाम्पल है। उसके अलावा जो आपके पास बहुत सारे आपके दिमाग में अब आ गई होंगी एग्जाम्पल, इन एग्जाम्पल को समझ के कि टॉर्क कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होता है। जैसे कि हम गाड़ी का पाने से हम कोई भी नट टाइट कर रहे हैं, स्क्रू ड्राइवर से भी हम जैसे भी कोई काम कर रहे होते हैं, जो स्क्रू को टाइट कर रहे होते हैं, वो भी हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली उसके अंदर भी टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। हैंड लॉक जो होता है, गेट के हमारे पास जो लॉक होते हैं उसको भी जब हम खोलते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर भी टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो ये हमारे पास क्या है, टॉर्क की कुछ एग्जाम्पल थी जो मैंने आपको बता दी है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसको एक्सप्लोर करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बुक के अंदर से भी बता देता हूँ कि बुक के अंदर भी हमारे पास टॉपिक कहाँ लिखा हुआ है। तो मैं आपको बुक के अंदर से बताता हूँ ये कहाँ पर लिखा हुआ है बुक के अंदर। तो इसके लिए आप आ जाएं बुक के पेज नंबर, ये हमारे पास है 94 के अंदर 4.4 टॉपिक जो है हमारे पास है, टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स
इसके अंदर आपके पास लिखा हुआ है। इसकी एग्जांपल यहाँ पर भी दी हुई है, जैसे कि आपको यहाँ पर ये जो है ये बताया जा रहा है 4.9 फिगर के अंदर, ये भी टॉर्क की एग्जांपल है। हैंड लॉक जो होता है हमारे पास, और ये जो स्पिनर है, स्पिनर भी सॉरी जो लॉन्ग स्पिनर है यानी कि जो पाना है हमारे पास, ये भी हमारे पास क्या है, टॉर्क की एग्जाम्पल है। तो ये सारी चीज़ें और इसका जो आंसर है जो हमने अभी एक्सप्लोर किया है ये हमारे पास लिखा हुआ है। और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी एडिटिंग ये की है कि ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन हो गई, इसके अंदर हमारे पास फॉर्मूला आ गया, और इसके अलावा मैंने इसके अंदर एडिशन ये कर दी कि ये हमारे पास जो है मेन पॉइंट था कि इसका एसआई यूनिट और ये किस तरीके से हम मूवमेंट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो जो हमारे पास टॉर्क होता है, फिर जो मोमेंट ऑफ फोर्स होती है वो क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। तो ये इसका जो है हमारे पास आंसर था। अब इसके बाद नीचे ही आपके पास एक और न्यूमेरिकल लिखा है बुक के अंदर, यानी कि वर्क एग्जाम्पल लिखी है, इसको भी साथ साथ एक्सप्लोर कर लेते हैं। लिखा है अ कार ड्राइवर टाइटन द नट ऑफ अ व्हील यूजिंग अ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पिनर, यानी कि एक ड्राइवर है जो कि क्या कर रहा है, व्हील के जो है आपके पास नट है उसको टाइट कर रहा है, उसके बाद जो स्पिनर है वो कितना लॉन्ग है, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, बाय एक्सर्टिंग ऑफ फोर्स 300 न्यूटन। अब जो फोर्स लगा रहा है उसके अंदर, वो जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो कितनी है, 300 न्यूटन की फोर्स है। फाइंड द टॉर्क, यानी कि आपने क्या करना है, टॉर्क फाइंड करना है। तो ऊपर मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि फॉर्मूला ये हमारे पास है, टॉर्क इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय डी, यानी कि जो मोमेंट ऑफ फोर्स है अबाउट अ पॉइंट, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपके पास, डी का मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, बेसिकली डी से शो कर रहे हैं हम। तो सिंपली हम क्या करेंगे, डेटा बनाएंगे, फोर्स आ गई हमारे पास और लेंथ आ गई, यानी कि एल जो है हमारे पास जो है वो आ गया हमारे पास। लेंथ के लिए इसकी जगह पे आप डी भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, तो बात एक ही है, इन्होंने एल लिखा है तो इस वजह से। अब 20 सेंटीमीटर था, तो 20 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0.20 मीटर, क्योंकि ऐसा यूनिट जो होता है लेंथ का वो मीटर होता है, इस वजह से हम इसको कन्वर्ट करेंगे 20 सेंटीमीटर को मीटर के अंदर, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0.20 मीटर। और आपने फाइंड क्या करना है, टॉर्क फाइंड करना है। तो सिंपली हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे और उसी हिसाब से वैल्यू पुट कर देंगे। तो टॉर्क इक्वल टू फोर्स लिखा हुआ था, तो फोर्स थी हमारे पास 300 मल्टीप्लाई बाय 0.20। जब 300 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.20 से तो हमारे पास आंसर आएगा 60 न्यूटन मीटर, यानी कि टॉर्क हमारे पास फाइंड हो गया, कितना है टॉर्क, 60 न्यूटन का हमारे पास क्या है, टॉर्क है। तो ये हमारे पास क्या है, यानी कि जो हमारे पास टॉर्क ऑफ 60 न्यूटन इज यूज टू टाइटन द नट, यानी कि जो हमारे पास ड्राइवर है वो कितना टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, 60 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है प्रोड्यूस कर रहा है नट को टाइट करने के लिए। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसको एक्सप्लोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 5 का बी पार्ट हमारे पास जो है न्यूमेरिकल है, लिखा है स्पिनर ऑफ अ 0.3 मीटर लेंथ, यानी कि एक स्पिनर है, यानी कि पाना है, उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 0.3 मीटर की लेंथ है, क्या ना, प्रोड्यूस अ टॉर्क ऑफ 300 न्यूटन मीटर, यानी कि वो जो टॉर्क है प्रोड्यूस कितना कर रहा है, 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। तो यानी कि आपको लेंथ भी पता चल गई, टॉर्क भी पता चल गया। फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं सबसे पहले आपसे कि डिटरमाइन द फोर्स अप्लाइड ऑन इट, यानी कि आपने बताना है कि कितनी फोर्स उसके ऊपर अप्लाई की जा रही है। सेकेंड पार्ट में आपको बताना है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्पिनर, कि कितनी जो है स्पिनर की लेंथ होगी। टॉर्क इज ऑप्टेन टू बी इंक्रीज टू बी 500 न्यूटन, अगर जो है हमारे पास टॉप जो है हमारे पास जो है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, 300 से 500 न्यूटन का टॉर्क हो जाए विद अ सेम अप्लाइड फोर्स, और फोर्स उतनी ही अप्लाई हो रही है हमारे पास, कितनी अप्लाई हो रही है, जितनी हम फर्स्ट वाले में फाइंड करेंगे उतनी ही फोर्स हमारे पास क्या हो रही है, अप्लाई हो रही है। तो आपके पास क्या होगा, आपने सेकंड वाले पार्ट में बताना है लेंथ और फर्स्ट वाले पार्ट में फोर्स बताना है, जो कि फोर्स को आप इस्तेमाल करेंगे सेकंड वाले पार्ट में। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ और उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपके पास न्यूमेरिकल है, सबसे पहले आपने डेटा बनाता है, डेटा के अंदर सबसे हमारे पास आ गया डिस्टेंस, यानी कि जो हमारे पास जो है लेंथ, आपको इसको एल भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर डी भी लिख दिया, मैंने पहले भी बात बताई थी कि डी भी लिख सकते हैं और आप एल भी लिख सकते हैं, तो सिंपली मैंने डी लिख दिया है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है D1 लिखा है, मैंने D1 क्यों लिखा है, तो हमारे पास D1 इस वजह से लिखा है क्योंकि हमने हमारे पास दो डिस्टेंस है, एक डिस्टेंस पता है, दूसरा हमने मालूम करना है। तो सिंपली हमने एक डिस्टेंस पता था, सेकंड वाले पार्ट में आपको लेंथ मालूम करनी थी, यानी कि D मालूम करना था, तो इस वजह से हमने D1 और D2 के जरिए सेपरेट कराया। तो D1 हमारे पास 0.3 था,
तो 0.3 हमने लिख दिया। सेकंड आपसे क्या बोल रहे थे वो टॉर्क। अब टॉर्क भी यहाँ पर क्या थे, दो टॉर्क थे, यानी कि टॉर्क 1 और टॉर्क 2। तो टॉर्क 1 कितना था 300 न्यूटन मीटर का और टॉर्क 2 कितना था 500 न्यूटन मीटर का। अब आपने क्या करना है, टू फाइंड क्या करना है, आपने सिंपली फोर्स फाइंड करनी है। सबसे पहले वाले पार्ट में डिटरमाइन द अप्लाइड फोर्स ऑन इट, यानी कि कितनी फोर्स लग रही है उसके ऊपर। सेकंड आपने क्या करना है, सेकंड जो है आपने क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है क्या, आपने लेंथ फाइंड करनी है, यानी कि डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सिंपल यहाँ पर सबसे पहले एक स्पिनर की लेंथ जो है आपके पास है 0.3, उसके अंदर से टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है 300 न्यूटन का। अब आपने बताना है फोर्स कितनी लग रही है। अब सेकंड पार्ट में आपसे वो कह रहे हैं कि अगर सपोज करें आप जो है टॉर्क इंक्रीज हो जाता है 300 से 500 न्यूटन का टॉर्क हो जाता है, और अब जो फोर्स है वो सेम लग रही है जो कि पार्ट बी में लग रही थी, यानी कि फर्स्ट पार्ट में जो लग रही थी। अब आप बताएं जो स्पिनर की लेंथ होगी वो कितनी होगी। तो सबसे पहले फोर्स मालूम करनी है, फिर हमारे पास क्या करना है, हमें लेंथ मालूम करनी है स्पिनर की। तो ये मैंने सबसे पहले यहाँ पे फार्मूला लिख दिया है। उसके बाद सबसे पहले क्या फाइंड करा है हमने, टू फाइंड फोर्स मालूम की है। तो सिंपल हम फॉर्मूले को अरेंज करेंगे। हमने फोर्स मालूम करनी है, तो डी इधर क्या है, फोर्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके टॉर्क से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे टॉर्क से डिवाइड हो गया डी, और उसके बाद जो है हमारे पास फोर्स क्या हो गई, सेपरेट हो गई। तो हमने फॉर्मूले को रीअरेंज कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, सिंपली टॉर्क कितना था हमारे पास 300 न्यूटन का टॉर्क था, तो न्यूटन मीटर का, तो 300 लिख दिया हमने टॉर्क की जगह। नीचे डी लिखा हुआ था, तो डी की जगह पे हमने लिख दिया यहाँ पर D1 की जगह 0.3 मीटर। तो जब 300 को डिवाइड करवाएंगे 0.3 से, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 1000, यानी कि 1000 न्यूटन, यानी कि जो हमारे पास फोर्स है उसके ऊपर कितनी लग रही है, 1000 न्यूटन की फोर्स लग रही है। आप कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं ये हमारे पास कितनी फोर्स लग रही है, 1000 न्यूटन की फोर्स लग रही है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, टू फाइंड लेंथ, यानी कि आपने लेंथ मालूम करनी है, यानी कि उसका आपने डिस्टेंस मालूम करना है। तो सिंपली हम वही फॉर्मूला लिखेंगे, उसको अरेंज करेंगे। पहले हमने डी को भेजा था, एफ मालूम करना था, अब एफ को भेजेंगे, डी मालूम करना है। तो सिंपली हमारे पास जो है डी क्या हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, एफ जो है मल्टीप्लाई हो रहा है डी से, इधर आएगा टॉर्क से डिवाइड हो जाएगा, तो टॉर्क से डिवाइड हो गया एफ, और डी हमारे पास सेपरेट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सिंपली वैल्यू पुट करेंगे। तो टॉर्क कितना था हमारे पास, टॉर्क 2 कितना था, अब यानी कि 2 कर रहे हैं, तो टॉर्क 2 कितना था, इंक्रीज हो गया था, बढ़ गया था, 500 हो गया था, डिवाइडेड बाय फोर्स से। तो फोर्स हमने कितनी निकाली थी 1000 न्यूटन की फोर्स, तो डिवाइड करेंगे 500 को 1000 से। जब 500 को जब आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा, डिस्टेंस आपके पास 0.5 मीटर का। डिस्टेंस कितना आ गया 0.5 मीटर का, हमने यूनिट लगा देना है SI यूनिट के मुताबिक। तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, डिस्टेंस कितना है 0.5 मीटर का जो है हमारे पास क्या आ गया, इसका डिस्टेंस आ गया है। तो ये इसका जो है आंसर है। दोनों हमने चीज़ें फाइंड कर ली हैं, फोर्स भी मालूम करनी और आपने स्पिनर की जो लेंथ है वो जो है मालूम कर ली। यानी कि अगर कोई भी इसके ऊपर से जो टॉर्क जो है 500 न्यूटन का उसके ऊपर अप्लाई हो और फोर्स जो है हमारे पास 1000 न्यूटन की हो, तो हमारे पास जो स्पिनर की लेंथ होगी वो कितनी होगी, 0.5 मीटर की क्या होगी, लेंथ होगी उसके ऊपर। तो आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं बुक की तरफ और आगे इसको एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन आगे इसके जो है हमारे पास जो है और सवाल नहीं है मोमेंट ऑफ फोर्स के। तो इस वीडियो के अंदर हमने सिर्फ मोमेंट ऑफ फोर्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो इसके हमारे पास सिर्फ एक क्वेश्चन था जिसके 2 पार्ट थे, जिसके अंदर हमने दोनों को एक्सप्लोर कर लिया है। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो कोई पार्ट नहीं समझ में आया तो वीडियो पीछे करके भी देख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कीजिएगा लाइक और चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब। अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इनकी खूब प्रैक्टिस कीजिए न्यूमेरिकल की। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।